वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो सबसे पहले निफ्टी का देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी के कल के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखो कि आज सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का ही देख लेते हैं। 21,000 के आसपास निफ्टी यहाँ क्लोजिंग आया है, ठीक है। अभी इसका क्लोजिंग दिखा रहा है 21,150, यानी कि यहाँ जो क्लोजिंग आया है तो एवरेज कहीं यहाँ बीच में इसके आसपास यहाँ क्लोजिंग आया है, इसी लेवल के आसपास, ठीक है। तो अगर मान लो कि कल मार्केट इतना शार्प सेलिंग आया है, वो कहां तक आया है, तो सबसे पहले सपोर्ट को आप देखोगे जरा बैक टेस्ट में, तो एग्जैक्टली ये जो लेवल यहाँ पे बना था, ये जो पूरा गैप जो थोड़ा सा था उसके आसपास कंजिक्यूटिव सेलिंग आ चुका है। तो अभी यहाँ मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि जब भी इसका लो यहाँ से ब्रेक करे आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड और ट्रेल करते जाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग आ चुका है, ठीक है। अभी वनडे कैंडल के अंदर आप देखो तो यहाँ और आपको बड़ा आइडिया आ जाएगा कि वनडे कैंडल के अंदर यहाँ इतना बड़ा बेरिश कैंडल बन चुका है। तो अभी यहाँ आपके पास एक ही चांस है कि यहाँ इतना अपर साइड गया 4 दिनों में, एक ही कैंडल में नीचे आया, तो यहाँ दो प्रोबेबिलिटी है, या तो यहाँ कोई इनसाइड कैंडल इस तरह से बन जाए, या फिर इसका लो ब्रेक करने के बाद तुरंत ही यहाँ सेकंड टाइम ये जो सपोर्ट है पूरा, जहां से टाइम मार्केट ने टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दिया था उसके पास आएगा। फिर यहाँ ट्रेंड डिसाइड होगा कि अपर साइड जाएगा या डाउन साइड यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है। तो भी फिर से 15 मिनट चार्ट में देख लो कि यहाँ से आपको ट्रेड कब करना है। अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपर साइड जाता है, यहाँ मान लो कि 20-30 पॉइंट के आसपास इस कैंडल में ओपन हुआ और अपर साइड जाता है, तो यहाँ ट्रेड ना करे। फिर ये थोड़ा रिट्रेस होने के बाद डब्ल्यू पैटर्न बना के ये हाई क्रॉस करे, यानी कि 21,250, ये एरिया जब क्रॉस करे तो यहाँ आपको कॉल के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए और टारगेट 1:2 का ही रखना चाहिए, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट ये समझो, अगर यहाँ फ्लैट खोलने के बाद अगर डायरेक्ट नीचे आ रहा है तो यहाँ से आपको पुट के साइड पहले जो आपको बताया उसी तरह से ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है स्ट्रिक्टली, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग आ चुका है। अगर मान लो कि गैप अप खुला पड़ा तो यहाँ अपर साइड यहाँ रेसिस्टेंस है और यहाँ सपोर्ट हो जाएगा, तो इसी के बीच के अंदर मार्केट यहीं फंस जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। तो इसके अंदर बहुत आपको बड़ा जैकपॉट नहीं मिल सकता है, सिर्फ वॉलेटिलिटी और स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुल गया फिर से, तो यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास ओपन होगा। तो यहाँ आपको 1 से 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड ट्रेड करो, या फिर डायरेक्टली तेजी से अगर नीचे जा रहा है तो पुट के साइड ट्रेड करो। लेकिन जो सेफ ट्रेडर है वो ये फर्स्ट कैंडल क्लोज हो जाने दो, फिर अपर साइड जाने के बाद अगर ये फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करता है तो पुट के साइड ट्रेड करना है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कौन से लेवल पे हमें यहां से ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी अप्रोक्स आप आज के डे के हाई से यहाँ से अगर काउंटिंग करोगे तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट से आसपास, जिससे ज़्यादा पॉइंट का यहाँ फॉल आ चुका है। अभी इसका क्लोजिंग आप देखो तो 47,445.30 का है, और एग्जैक्टली ये सपोर्ट एरिया जो यहाँ जो बनाया था, किस तरह से यहाँ अपर साइड गया, नीचे गया, फिर ये ब्रेकआउट दिया था, अगेन ये सपोर्ट लिया था, तो यहाँ तक अभी भी ये आ सकता है। और ये लेवल है 47,000 का, तो अभी भी यहाँ 400 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ओपन होते ही डायरेक्ट आप पुट के साइड ट्रेड करने लगो। सबसे पहले ये देखो कि ये स्कैंडल का जो लो है वो 47,200 है, और मार्केट का क्लोजिंग आया है वो 250 पॉइंट प्लस अभी अपर साइड यहाँ से ये लो से क्लोजिंग आया है। तो ये जो कैंडल है, फर्स्ट लास्ट जो कैंडल क्लोज आई है उसके ऊपर एग्जैक्टली ये 459 का ये कैंडल है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोजिंग आया है। तो कल अगर 50-60 पॉइंट का ये गैप डाउन या गैप अप खुल रहा है, फ्लैट खुल रहा है, तो जब तक ये कैंडल का लो ब्रेक ना करे तब तक आपको पुट के साइड ट्रेड नहीं करना है। और जो सेफ ट्रेडर है उसको ये कैंडल ब्रेक करते तुरंत ट्रेड नहीं करना है, इसको पहले नीचे क्लोज हो जाने दो, फिर अपर साइड जाने के बाद अगर ये 47,200 का लो ब्रेक करता है तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पुट के साइड मिल जाएगा। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो अभी ये सब जगह पे रेसिस्टेंस हिट होने वाले हैं। तो मार्केट जैसे ही आपको पता है कि जब भी ये रेसिस्टेंस ब्रेक करता है, ये स्लो एंड स्टडी अपर साइड जाता है, तो कॉल के साइड एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है डायरेक्टली 47,600 या 700 के आसपास, तो यहाँ आपको 1 मिनट वेट करना है। अगर ये डायरेक्टली नीचे आना स्टार्ट करता है तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। अगर डायरेक्टली गैप अप खो के अपर साइड जाता है, ट्रेड इग्नोर कर दो, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं एसएल हिट होने के चांसेस हो गए और मार्केट यहाँ से रिटर्न करके फिर अपर साइड जाए तो कॉल के साइड आपको ट्रेड करना है। अदरवाइज यहाँ एक दिन के लिए मार्केट
इग्नोर कर दो, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ भी सेलर हो गए और 47,000 का सेलर हो गए, और यहाँ अपर साइड 48,000 का बहुत अच्छा अभी ये सेलर के लिए एरिया हो गया है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना करे, ऑप्शन बायर को कुछ ज़्यादा यहाँ प्रीमियम के अंदर मिल नहीं सकता, ये ऑप्शन सेलर का एरिया हो गया है। तो आपके लिए बेस्ट एरिया यही रहेगा कि जब भी मार्केट यहाँ से नीचे डाउन के साइड ट्रेड करे तभी आपको पुट के साइड अच्छा यहाँ प्रॉफिट हो सकता है। अदरवाइज आपको ये रेंज मार्क कर लेना है कि जब तक ये 47,200 ब्रेक ना करे कोई ट्रेड नहीं करना है, या फिर जब तक ये 47,600 का लेवल अपर के साइड ट्रेड ना करे तब तक तो आपको कोई जो रिस्की ट्रेडर है उसको भी इसके बिटवीन कोई ट्रेड लेना नहीं है। वॉलेटिलिटी के अंदर फंस जाओगे और सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं। अगर मान लो कि गैप डाउन हो रहा है तो इसके अंदर आप ये देखो कि यहाँ नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है। एग्जैक्टली जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था वो यहाँ दो एरिया है सपोर्ट के अंदर, 47,000 का फर्स्ट सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट है 46,800 का। तो यहाँ तक आपको मार्केट के लिए स्ट्रेंथ रखना चाहिए अगर इसका लो ब्रेक करके डायरेक्ट आता है तो, या फिर इतना बड़ा अगर गैप डाउन खुल गया इस एरिया में तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा 1 या 2 मिनट मार्केट को सस्टेन होने दो। अगर ये नीचे जा रहा है तो पुट के साइड बाय करो, अगर ये डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो यहाँ आज के क्लोजिंग के आसपास रेसिस्टेंस हिट होने वाला है। तो इसके अंदर अगर आप एंट्री एग्जिट फास्ट मोड में कर सकते हो तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज इग्नोर कर दो। अगर आपको किसी भी स्ट्राइक प्राइस के अंदर प्रॉब्लम है तो आप इतना समझ लो कि निफ्टी के अंदर एट द मनी के आसपास ट्रेड करो और बैंक निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट के आसपास ट्रेड करो, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है तो उसके अंदर प्रीमियम थोड़े ज़्यादा होने वाले हैं। तो टाइम डिके का भी टाइम आ सकता है। तो सबसे पहले रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट करके ही चलो, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एनालिसिस करके एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।